नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हम आपको शामिल कराने लाए हैं संस्कृत और साहित्य के उत्सव में, जो कि पटना बुक फेयर के नाम से जाना जा रहा है, जो ठीक हमारे सामने है। आप तस्वीरों में देखिए, पटना पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 6 से 17 दिसंबर तक किया जा रहा है। और विशेष रूप से हम आपको दर्शाना चाहेंगे कि एक तरफ जो गेट पर दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ शारदा सिन्हा और दूसरी तरफ उषा किरण खान। ये दो शख्सियत बिहार की जो अब हमारे बीच नहीं है, इन दोनों को समर्पित ये बुक फेयर। और इस बार का थीम पेड़ पानी जिंदगी, पर्यावरण सुरक्षा अभी। तो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ये बुक फेयर में हम आपको लिए चलते हैं। आइए हमारे साथ और इस उत्सव का आपको भागीदार बनाते हैं। आइए हम चलते हैं। चलिए, तो हम उत्सव में शामिल हो रहे हैं और पटना पुस्तक मेला के कैंपस में जो घेरा बनाया गया है वहां पहुंच चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण का थीम पेड़ पानी जिंदगी का थीम है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कई पौधे लगाए गए हैं जो खुशनुमा माहौल बना रहे हैं। और साथ ही साथ किताबों के प्रेमियों के लिए अलग अलग प्रकाशन जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा रहे हैं। आप देखिए, चाहे वाणी प्रकाशन ग्रुप हो, प्रकाशन संस्था दिल्ली की ज्ञान गंगा जो प्रमुख रूप से पाठ्य पुस्तकें छापती है, उसके बगल में एक और पाठ्य पुस्तक के प्रमुख पब्लिकेशन अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन और पटना बुक फेयर में यहाँ शामिल हैं। और यहाँ सरकारी विभाग के स्टॉल्स भी हैं। आप हमारे बाईं तरफ देखिए, वो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का स्टॉल है। इसके अलावा किस तरह से तमाम स्टॉल्स हैं। और ये राजकमल प्रकाशन समूह जो पुस्तकों के छपाई को लेकर, विशेष रूप से साहित्य के पुस्तकों के प्रकाशन को लेकर जाना जाता है, तो वो स्टॉल है। श्रम संसाधन विभाग का स्टॉल है। और हम एक बार फिर आपको पीछे इस तरफ भी दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ यही नहीं है जो हम सामने देख पा रहे हैं, बल्कि लंबी श्रृंखला है स्टॉल्स की। एक तरफ सरकार के विभागों के स्टॉल्स है, चाहे समाज कल्याण विभाग की हम बात कर लें, या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की बात कर लें। सभी पुस्तक मेला में आने वाले पुस्तक प्रेमियों को अपने स्तर से संदेश दे रहे हैं। तो इधर प्रभात प्रकाशन, सम्यक प्रकाशन, स्टोरी टेलिंग हो, या फिर मोटिवेशनल किताबों से जुड़ी बात हो, तो उस तरह के तमाम प्रकाशन से और हर स्टॉल पर आपको लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। तो ये साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए, तो हम एक स्टॉल पर आ गए हैं जहां तरह तरह की किताबें हैं, जहां तमाम ऐतिहासिक पुस्तकें हों या फिर पाठ्य पुस्तकें हों। तो इतिहास और भविष्य दोनों का यहाँ समागम है। और यहाँ कई लोग हैं जो पुस्तकें देख रहे हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि वो इन पुस्तकों में क्या देख रहे हैं और किस तरह की पुस्तकों को पसंद कर रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ हमारे साथ एक पुस्तक प्रेमी हैं। क्या देख रहे हैं आप? वो मास्टरमाइंड और सफलता। क्या ढूंढने आए हैं? जनरली जनरल बुक खोज जनरल बुक के बारे में सोचने देखने के लिए। तो कैसा लगा अब तक जो पुस्तक मेला आप घूमे हैं, क्या देखें? नहीं, काफ़ी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। आपके पसंद की पुस्तकें मिल रही है? पर मतलब उतना टेक्निकल नहीं मिलता है, मतलब जनरल रीडर खोली के लिए। तो आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। और हम यहाँ काफ़ी पुस्तकें हैं वो देख रहे हैं। किस तरह की पुस्तकें देख रहे हैं आप? ये सब देख रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग, विल पावर, यही सब देख रहे हैं, निबंध देख रहे हैं। तो सकारात्मक सोच को लेकर आप पुस्तकों की तलाश में हैं, और क्या विकल्प यहाँ मिल रहा है आपको? अच्छा मिल रहा है विकल्प। किस तरह की किताबें यहाँ देख रहे हैं आप? जी, हम टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशनल किताबें देख रहे हैं, क्योंकि हम यंग हैं, थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहते हैं ताकि आगे कैसे लाइफ को बढ़ाएं या आगे लाइफ को कैसे जिएं, ये हमें किताबों से ही मिलता है। ऑनलाइन तो मिलता है, लेकिन उतनी क्रिएटिविटी नहीं आती जितना किताबों को पढ़ने से आती है सर। किस तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ आगे? ऑप्शन मेरे हिसाब से हर तरह के मिल रहे हैं, धर्म से लेके मोटिवेशन से लेके जो भी चाहें लगभग तरह की मिल ही रही है। इसमें कोई दो गुंजाइश नहीं है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। हम स्टूडेंट हैं तो हमें तो और अच्छा लगे, किताबों से ही बचपन से नाता रहा है, इसलिए हमें तो और अच्छा लगेगा ये। धन्यवाद। आइए कुछ और लोग हैं यहाँ, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं।
किस तरह की किताबें देख रहे हैं? मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो कैसे ऑप्शंस मिल रहे हैं? अभी तो मैंने मतलब कुछ बायोग्राफी भी देखा तो ठीक ठाक है अभी। और कैसा है पुस्तक मेला का एक्सपीरियंस, कैसा कहेंगे? अच्छा है, मतलब इतना सारा बुक है कि मतलब थोड़ा समझने के लिए 3-4 दिन आदमी आएगा ना, इतना तो समझ में आएगा बुक ढंग से। ऐसे जो मैं तो जिस लेवल पर पढ़ रहा हूँ, जैसे साइकोलॉजी ऑप्शन वहाँ पर भी कुछ बुक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र का है, चाणक्य का बहुत सारा बुक है, और हिंदी साहित्य में तो बहुत सारा बुक था। तो विकल्प इतने हैं कि लोग सोच रहे हैं कि अब इतने समय में कैसे। बुक को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना, और जैसे मेरा साइकोलॉजी की तरफ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और माइंड मेकअप करके नहीं आया है, चलो देखते हैं क्या क्या है हमारे लिए। जो अपना जो सेक्टर से रिलेटेड उसमें तो समझ में आता है, और बहुत सारा जो इंडस्ट्री मतलब चेंज होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ऑप्शनल्स रीडिंग के लिए बहुत ऑप्शन हो गए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि पुस्तकों में विकल्प काफ़ी लोगों को मिल रहा है। तो कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? शॉर्ट स्टोरीज बुक सर। सॉफ्ट स्टोरीज? नहीं, छोटी लघु कथा का जो किताबें होती है ना, शॉर्ट स्टोरीज, वही देख रहे हैं। तो कैसे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको? ऑप्शन तो बहुत अच्छा है सर, अलग अलग मतलब यूरोप और जर्मन सब अलग देशों का भी है, और अलग अलग राज्यों का भी मतलब लोक कथा है, जैसे बिहार का, झारखंड का, राजस्थान का। अच्छा है, मतलब पूरी दुनिया आपके हाथ सामने है। जी सर। कहानियों का मतलब बहुत अच्छा मतलब संग्रह है, बस वही देख रहे हैं सर। आइए, तो देखिए, रस्किन बॉन्ड से लेकर सब कुछ है यहाँ, पूरी श्रृंखला है। नेताजी हैं यहाँ, साकी हैं, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, जर्मनी, इंग्लैंड, फेसबुक, गूगल, सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। तो काफ़ी विकल्प यहाँ उपलब्ध हैं पाठकों को। आइए, कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं जो किताबों को देख रहे हैं, और अलग अलग राज्यों की लोकप्रिय कहानियाँ हैं। क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ? नॉवेल्स। नॉवेल्स किस तरह की, क्या पसंद है आपको? तो शर्लॉक होम्स नॉवेल्स बहुत पसंद है, पर यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है खास। जासूसी कहानियाँ मिल नहीं रही है? हाँ, नहीं मिल रहा है। एक बार काउंटर पे पूछ के देखिए, शायद उनके पास आपको देने के लिए कुछ। घूम लिया अभी शायद। एक सत्यजीत रे का था उधर, लेकिन वो पड़ा हुआ है, बस वही था एक। चलिए, काफ़ी विकल्प है, आप ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। आइए, तो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक लेखक हैं, विकास कुमार जी, इनसे जानते हैं, और एक कस्टमर भी हैं जो देख रहे हैं। चलिए, पहले कस्टमर से बात करते हैं, फिर आपसे। किस तरह की किताब दिख रही है? ये फिटनेस मंत्र। फिटनेस मंत्र है, और अभी तो इसको पढ़े नहीं, देख ही रहे हैं। आज के समय में इस तरह की किताबें कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक तो समय नहीं मिलता है, और इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसा दिया हो कि समय निकाला जा सके, और अपने जीवन शैली को सुधारा जा सके। देखिए, जीवन शैली को सुधारने का मंत्र विकास जी दे रहे हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं क्या है ये 41 फिटनेस मंत्र हैं आपके पुस्तक में, क्या इतने पर्याप्त हैं? एक्चुअली इस पुस्तक में कोशिश की गई है कि आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं अपने शरीर के लिए अनदेखी कर रहे हैं। तो इस पुस्तक में उन तमाम बातों का संग्रह है जो कि एक व्यक्ति को इस बात के लिए ज़रूर प्रेरित करेगा कि हमारे लिए स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है, और इस शरीर का जिसके लिए कि हम सारी चीज़ों का अर्जन कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, या कुछ गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, महंगे महंगे सामान खरीद रहे हैं, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो सब व्यर्थ है। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यह रियलाइज जरूर हो जाएगा कि सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखना जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ कोई भी चीज़ है उसको हम लोग संभोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग मंत्र दे रहे हैं, कुछ खान पान में सुधार को लेकर, कुछ एक्सरसाइज को लेकर। आपके पुस्तक में क्या है? इसमें ना ही मैंने खान पान का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, ना ही मैंने किसी एक्सरसाइज का जिक्र किया है। ऐसा है कि बच्चों को स्कूल जाने से पहले सुबह पहले जगाया जाता है। अगर बच्चे जगते नहीं है तो फिर डेली हैबिट्स में सुधार क्या? तो ये पुस्तक है जो सबसे पहले लोगों को जगाने का काम करेगी। पहले लोग प्रेरित तो हो जाए, जागृत हो जाए कि हमें स्वस्थ रहना है, इस बातों को इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को समझ जाएं, फिर खान पान पे अपने आप ध्यान देने लगेंगे, एक्सरसाइज पे अपने आप ध्यान देने लगेंगे। अभी क्या है कि अभी के समाज के अगर देखा जाए, आप जब रेशियो, अगर आप एक डेटाबेस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 5 से 10% ही लोग हैं जो अपने आप को स्वस्थ रहने की दिशा में कार्यरत है, प्रेरित है। बाकी 90% लोगों के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज है, किसी के पास टाइम नहीं मिलता है, कोई सोचता है कि अगले महीने से करेंगे, कोई सोचता है कि ठंड के बाद करेंगे, कोई सोचता है कि दशहरा दिवाली के बाद करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं। तो चलिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मोटिवेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं इन मंत्रों के साथ। काफ़ी सारे लोग यहाँ
पहुंचे हुए हैं, तो कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं जो मोटी मोटी पुस्तकों में शामिल हैं और किस तरह की किताबें यहाँ उपलब्ध है, सब आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अलग अलग प्रकाशनों में अलग अलग प्रकाशित पुस्तकें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन प्रकाशक जो हैं, जो प्रकाशन संस्थानों का संचालन कर रहे हैं, प्रभात प्रकाशन के संचालक हमारे साथ हैं पीयूष जी। इनसे जानते हैं कि पटना पुस्तक मेला का इनका अनुभव कैसा रहा है। पीयूष जी, कैसा अनुभव है पटना पुस्तक मेला का? देखिए, पटना पुस्तक मेला तो बहुत ही शानदार मेला हमेशा की तरह होता है और भारत के सबसे प्रसिद्ध मेलों में है। धीरे धीरे ये बहुत शिखर पर होता जा रहा है पुस्तक मेला। पिछली बार के मुकाबले इस बार और बहुत व्यवस्थित तरीके से मेला लगाया गया है। आप देख रहे होंगे कि कारपेटिंग बहुत अच्छी की गई है, जिसके कारण से लोगों को चलने में बहुत सुविधा हो रही है और पार्टिसिपेंट भी बढ़ गए हैं। इस बार सरकार के काफ़ी लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है लोगों के अंदर। तो कुल मिला के मेला तो एकदम बहुत बढ़िया है। जितने भी मेले भारत में लगते हैं, हम तो काफ़ी स्थानों पर मेला लगाते हैं, तो पटना पुस्तक मेला नंबर 1 है। और पटना की और बिहार की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, जो पाठक वर्ग है, वो मेले का इंतजार करते हैं कि दिसंबर मास जब आए तो पुस्तक मेला हो और लोग आए। प्रभात प्रकाशन है जिसमें एक बड़ा रेंज है, चाहे ऐतिहासिक हो, राजनीतिक हो या फिर भविष्य के लिए जो तैयारी कर रहे हो आगे पढ़ाई को लेकर, तो अलग अलग रेंज है। तो उन रेंज के तरह जितने उपलब्धता है, पाठक वर्ग उतना पहुंच पा रहा है? एकदम पाठक वर्ग आप अंदर जाके देखिए, जिस तरह जो भीड़ है। केवल पटना पुस्तक मेला ऐसा होता है जहाँ कैश काउंटर पर लाइन लगती है और उसको देख के बड़ा आनंद आता है कि कैश काउंटर पर लाइन लगी है, यानी पाठक आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए पीयूष जी। तो ये थे प्रभात प्रकाशन के संचालक पीयूष जी, जिन्होंने कहा कि पटना पुस्तक मेला का एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही मज़ा है यहाँ और इन्हें भी पाठक वर्ग तक पहुंचकर बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आकाशवाणी के डायरेक्टर अजय जी हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं कि पुस्तक मेला में ये घूम रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं पटना के इस पुस्तक मेले में? जो भीड़ देख पा रहे हैं, जो प्रकाशन के स्टॉल्स देख पा रहे हैं, आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि पुस्तक मेला एक बिहार की धरती पर एक उत्सव की तरह है और तमाम तरह के, हर तरह के सामाजिक, महिलाएं, पुरुष और वर्ग के लोग आते हैं यहाँ पर पुस्तकें खरीदने के लिए। और बहुत तरह की पुस्तकें जो आपको एक तरह से कहिए कि ऑनलाइन वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, पढ़ने के लिए मिलेगी। और तमाम तरह के प्रकाशक यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में जो सबसे बड़ी एक बात होती है इस पुस्तक मेले में कि डेली कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें नाटक है और कई तरह की पुस्तकों पर गोष्ठियां हैं, कवि सम्मेलन है। ये एक तरह से कहिए कि ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर पूरे पुस्तक मेला को वास्तव में एक उत्सव की तरह बनाता है। चलिए, आप ऐसे संस्था से जुड़े हैं जो शब्दों के जादू को जानता है, उसके प्रभाव को जानता है, लेकिन सुनने के बाद जब आप उन शब्दों को देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और उन्हें छू सकते हैं, तब उसका क्या एहसास होता है? निश्चित रूप से एक आजकल बहुत पॉपुलर शब्द है जिसको हम लोग वर्चुअल के नाम से जानते हैं। तो वर्चुअल वास्तव में तो है नहीं, लेकिन वो वर्चुअल है। आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। एक बनावटी असलियत जिसको कहा जाए, कृत्रिम असलियत, जिसमें आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि बहुत सारे पुनर्जीवित कर दे रहा है लोगों को, तो वो है तो लेकिन वर्चुअल, बनावटी। लेकिन असलियत में जब किताब के पन्नों को आप छुएंगे या उसको महसूस करेंगे तो उसके साथ जो अपनापन एक महसूस होता है, उसका एक अनुभव अलग है। जैसे मान लीजिए कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें घट रही है, एक दूसरे से मिलना हो रहा है, शादी ब्याह में जाना हो रहा है, प्यार मोहब्बत हो रहे हैं, लेकिन आमने सामने जो चीज़ें घटती है या जो उसका अनुभव होता है, जो एहसास होता है, वो एहसास असलियत होती है। बाकी तो चीज़ें बनी बनाई है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो अजय कह रहे थे कि शब्दों को स्याही के माध्यम से कागज़ पर जब उकेरा जाता है तो उसमें जो संवेदनाओं का एहसास होता है, वो एहसास बिल्कुल अद्भुत होता है। तो आप भी पुस्तक मेला में पहुंचिए और उस एहसास का आनंद उठाइए। और ख़ास बात यह है कि अगर कोई पुस्तक आपको कहीं नहीं मिल रही है तो उसका एक विकल्प है पटना पुस्तक मेला। यहाँ पाइए और पुस्तकों से हम आपको, इस उत्सव से आपको थोड़ी और रूबरू कराएंगे, कुछ और स्टॉल्स में ले चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत कराएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम इस समय हैं संस्कृति और साहित्य के उत्सव यानी कि पटना बुक फेयर में, पुस्तक मेला में, और इस समय हैं सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर। आप देखिए तमाम तरह के लोगों की तस्वीरें लगी हुई है जो भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व रखते हैं, और इनसे संबंधित पुस्तकों का ये स्टॉल है सम्यक प्रकाशन। और इस स्टॉल पर हमारे साथ आप देखिए कई तरह की किताबें हैं, संविधान की प्रतियां हैं अलग अलग तरह की, और हमारे साथ इस सम्यक प्रकाशन के संचालक भी मौजूद हैं कपिल जी। इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। कपिल जी, आपके स्टॉल पर ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से संबंधित पुस्तकें हैं, क्या कुछ है? हमारे पास ज़्यादातर सारा SC ST OBC के जो महापुरुष हुए हैं, शोषित पीड़ित है ना, जो अपने महापुरुष हुए हैं, तो उन सबका साहित्य आपको यहाँ पर मिलेगा। और बौद्ध धर्म का हमारे पास स्पेशलाइजेशन है। और आप ये भी देख रहे हैं कि भारत का संविधान तो आजकल हर तरीके से चर्चा में है, तो हमारे पास 10 प्रकार के संविधान यहाँ पर है, जिसकी जो पॉकेट अलाउ करती है उसके लिए, जैसे कि हमारे पास 140 रुपये का है, 275 का है, 500 का है, 950 का है, 800 का है। और भारत का जो ओरिजिनल संविधान है संसद से जो निकलता है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो इस तरीके से है। और अंबेडकर जी का साहित्य सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिमांडिंग में है। तो आइए ज़रा हमें एक भारत का संविधान दिखाइए आप खुद, कि ये एक काफ़ी चमकदार प्रति है। तो क्या ये मूल प्रति से? ये मूल प्रति का बिल्कुल उसके जैसे ही है। तो ये संविधान को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, तो क्या बिक भी रही है पुस्तक उतनी? संविधान की तो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। तभी आप देख रहे हैं, पहले हमने एक निकाला था, आज 10 प्रकार के संविधान हम यहाँ पर लेकर आए हैं। एक लाल वाला काफ़ी पॉपुलर है सोशल मीडिया या टेलीविज़न मीडिया पे, क्योंकि कुछ लोग उसे हमेशा जेब में लेकर चल रहे हैं। वो हैंडी करने में आसान है तो इसलिए वो लेकर घूम रहे हैं, बाकी टेक्स्ट वो सेम ही है। तो वो भी रखे हैं आप? नहीं, वो नहीं है, ये हमारे सब हमारे अपने पब्लिकेशन के हैं। अच्छा, वो दूसरा पब्लिकेशन का है। कोई बात नहीं। तो संविधान के साथ साथ और क्या है? मतलब एक भारत के एक समूह से जुड़ी काफ़ी चीज़ें हैं आपके पास, जो समूह राजनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्व रखता है। तो जो पुस्तक खरीदने आ रहे हैं जी, वो राजनीति से प्रेरित होकर पहुंच रहे हैं, या उस समूह से जानकारी, या उस समूह के लोग हैं जो अपना इतिहास जानना पहुंच? हमारे बहुजन समाज के जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनको कभी अपना साहित्य उपलब्ध नहीं होता था, तो उनको यहाँ पर आके अपना साहित्य मिलता है भरपूर मात्रा में, और वो आते हैं यहाँ पर और अपना साहित्य लेकर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 20 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की किताब है, जिसकी जो पॉकेट अलाउ करती है वो अपना साहित्य यहाँ पर लेते हैं। डिस्काउंट भी दे रहे हैं आप? डिस्काउंट सभी के लिए है 10%। चलिए, धन्यवाद कपिल जी। तो देखिए, एक वर्ग जो राजनीतिक रूप से काफ़ी आवश्यक होता है और सब कोई उसे पूछते हैं, उसे पहचानते हैं और उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन वो समूह क्या अपने इतिहास से उसी तरह से जुड़ाव महसूस करता है? अपनी पहचान वो कितना समझ पाता है, अपना महत्व वो कितना जान पाता है, वो तब पता चलेगा जब वो अपने से जुड़ी पुस्तकों को पढ़ेगा। और वो पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है सम्यक प्रकाशन पर। आइए कुछ और स्टॉल्स पर चलते हैं और क्या स्थिति है पुस्तक मेला में। लोग लगातार आ रहे हैं, घूम रहे हैं। आइए तो यहाँ हम देखते हैं, और ये संभवतः गीता प्रेस का स्टॉल है, जिस पर हर तरह की पुस्तकें आपको उपलब्ध होंगी। और इस तरह की पुस्तकों को लेकर क्रेज़ जो कहते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो देखिए, यहाँ रामचरितमानस अलग अलग साइज़ में, अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएंगे। चलिए, इतिहास, साहित्य, राजनीति, संस्कृति, इन तमाम पहलुओं से पुस्तकों के माध्यम से रूबरू कराते हुए अगर हम इस पुस्तक क्षेत्र में रोमांच और रोमांस को छोड़ दें तो फिर कैसे बात बनेगी। क्योंकि पुस्तकों में शेर व शायरी हो, लव स्टोरीज़ हो, या फिर दिल के टूटने का एहसास, वो भी व्यापक रूप से विस्तृत चर्चा का विषय बना है। तो एक पुस्तक है जो पटना के लेखक का है, और वो लेखक भी हमारे साथ मौजूद हैं, पटना के ही अंशुमान हैं, और किराए की गर्लफ्रेंड ये उनकी पुस्तक है। तो हमारे साथ अंशुमान भी हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी पुस्तकें जो सिर्फ एक ही नहीं, सैदपुर से बेयूर और दर्द के देवता, अपना अनुभव जब कागज़ों पर स्याही के माध्यम से उकेरते हैं तो उसके कितने प्रशंसक होते हैं और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। अंशुमान जी, अपना अनुभव आप लोगों के बीच पुस्तकों के माध्यम से साझा कर रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, काफ़ी अच्छा है। और इसके पहले पुस्तक मेला में भी काफ़ी लोग खरीदा। सबसे पहले तो हम जेल की यात्रा से ही मैंने अपनी किताबें शुरू की,
और पटना विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति किया, तो जितने करीब से हम इस चीज़ों को देखा और समझा, तो हम एक किताब के माध्यम से आम लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास किया कि हम लोग जो भावनाओं में बहकर गलत दिशा जो आज की हम लोग चले जाते हैं और अपने कैरियर के साथ जो बर्बादी करते हैं, उसका जो परिणाम होता है, उसकी व्यथा है किराए की गर्लफ्रेंड। लेकिन आपका करियर तो सेट है, आप वकील हैं, बाकायदा काले कोट पहनकर घूम रहे हैं और अपने अनुभव से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। शब्दों के आप बाजीगर हैं, ये तो साफ है, वकालत कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये किताब लोगों को किस तरह से प्रेरित कर रही है? जैसे कि हम जिस बीच में रहे हैं, क्योंकि मैं समाज के बीच में रहा हूं और खास करके छात्र समूह में रहा हूं, जो इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित है, हमारे देश का भविष्य है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बीच में जाकर के अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा लोगों के लिए लाभदायी हो। और मेरा लिखने का मुख्य उद्देश्य था कि हम जिस चीज़ को भोग रहे हैं, जिस उम्र में हैं, अगर मैं उस चीज़ से अगर पीड़ित होने के बावजूद अगर मैं उस चीज़ को लोगों को समझाने का प्रयास करूं, तो किताब इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद अंशुमान जी। तो देखिए, जरूरी नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि गलती करके सीखना, जरूरी नहीं है कि आप ही गलती करें और फिर सीखें, दूसरों की गलतियों से भी आप सीख सकते हैं। तो अंशुमान ने वो प्रयास किया है कि आपको गलती करने की ज़रूरत ना हो, आप इनकी पुस्तकें पढ़ें और सीखें, अपने भविष्य को संवारें। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ और पुस्तकें आपको दिखाते हैं। चलिए हम एक और स्टॉल में हैं, राजकमल प्रकाशन, काफ़ी नाम है इस प्रकाशन का और यहाँ काफ़ी भीड़ भी है। और कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं जो यहाँ पुस्तकें देख रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं और क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ? इसे आया है बुक देखने के लिए। क्या देख पा रहे हैं? 3 बुक सेलेक्ट किए हैं। हाँ। किस तरह का? वो रश्मि रथी। अच्छा। और वो 1-2 मेरा जो दोस्त है वो सेलेक्ट किए, लेना है। किताबों में रुचि है? हाँ, हम सब रंगकर्मी है, मतलब प्रेमचंद रंगशाला है ना, वहाँ पे जाते हैं एक्टिंग सीखने के लिए। तो हम सब वहाँ पे 7-8 मतलब 3-4 घंटा जो है ना ट्रेनिंग मिलता है बुके पढ़ने का, समझे, इसीलिए। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आइए कुछ और लोगों से हम इधर बातचीत करते हैं। और प्रतिनिधि कहानियां हैं यहाँ अलग अलग लेखकों की। और यहाँ देखिए दिनकर भी यहाँ मौजूद हैं और दिनकर के प्रशंसक भी यहाँ मौजूद हैं। क्या मिल रहा है यहाँ? एंट्री की हूँ, तभी देखा नहीं है। क्या ढूंढने पहुँचे हैं पुस्तक मेला में? मैं एक फ्रेंड के साथ आई हूँ, तो उसके लिए रश्मि रथी देख रही हूँ। आप रिकमेंड कर रही हैं? नहीं, उसी का चॉइस है, तो ढूंढ रही हूँ। तो देखिए यहाँ काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। आइए कुछ और लोग हैं जो पुस्तकें ढूंढ रहे हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ? जस्ट एक्सप्लोर करने आए हैं, कैसा लगता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, ज़्यादा तो पता नहीं है, बट कुछ ऐसा खोजना चाहते हैं जिससे अपनी संस्कृति के बारे में ज़्यादा जान सके। तो वैसा संस्कृति से जुड़ी किताबें ढूंढ रहे हैं आप? बट ये स्टॉल अच्छा लगा, तुम चले आए आप एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ अच्छा मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे। चलिए, तो आप भी पहुंचिए और देखिए आपके पसंद की यहाँ पुस्तकें हैं या नहीं। और एक बुजुर्गवार यहाँ कुछ ठीक कर रहे हैं। आप यहाँ स्टॉल से हैं? किस तरह की किताबें लोग पसंद कर रहे हैं? इनसे पूछो। आप नहीं बताएंगे? आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ बुक देखने आए हैं सर? हम उनसे पूछ लेते हैं। जी हाँ जी। क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, राजकमल प्रकाशन एक प्रतिष्ठित प्रकाशक है और हम यहाँ आते हैं हमेशा। कई पुस्तक मेलों में आते हैं तो हम यहाँ ज़रूर आते हैं और इसमें अच्छी अच्छी किताबें, स्तरीय किताबें मिलती हैं। आपकी रुचि किस तरह के विषय में? कहानियों में, और हम पढ़ने से ज़्यादा किताबें खरीदते हैं। पढ़ते उतना नहीं है, लेकिन किताबें खरीदते हैं। ऐसा अक्सर होता है, लोग खरीद लेते हैं पर धीरे धीरे पढ़ पाते हैं। आइए, किस तरह की पुस्तकें लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं? सभी तरह की किताबें लोग ले रहे हैं। बेसिकली लिटरेचर की किताबें लोग ज़्यादा ले रहे हैं और नई जो न्यू अराइवल है, नई जो अभी आई है सबके, उस पर ज़्यादा फोकस है। लोग एक्चुअली लोगों की अभी रुचियाँ भी चेंज हुई है। हर तरह की किताबें लोग पढ़ना पसंद करते हैं। अभी नए नए थीम पे, नए नए सब्जेक्ट पे नए बहुत सारे लेखक आए हैं जो नई नई विधा में बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं। तो लोगों की पसंद भी बदले हैं। थोड़ा सा मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी हो गया है, तो उसकी वजह से हर तरह की किताबें। और हमारा इनफैक्ट
राजकमल बेसिकली नोन फॉर लिटरेरी बुक्स, बट अभी आप पाएंगे कि हर तरह की किताबें हमारे पास है, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बायोग्राफी हो, बच्चों की किताबें हो, लिटरेचर हो, पॉलिटिक्स हो, हर तरह की किताबें आपको यहाँ मिलेंगी और लोग ले रहे हैं सब तरह की, मतलब मिक्सड अप टेस्ट है लोगों का। अपना परिचय? जी, मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं राजकमल को देखता हूँ इधर। जी, धन्यवाद वेद जी। तो देखिए, हर तरह की आपके विषय से संबंधित हर तरह के जॉनर की किताबें पुस्तक मेला के अलग अलग स्टॉल्स में आपको ज़रूर उपलब्ध होंगी और ये देखने में जितनी अच्छी लगती हैं, अगर आप इन्हें निकालेंगे, इनके पन्नों पे जो शब्द उकेरे गए हैं उन शब्दों को समझेंगे, उन शब्दों के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, तो आपकी दुनिया बदलने लगेगी। और पुस्तकों को अगर आप अपना दोस्त बनाते हैं तो इससे बेहतर सलाह देने वाला, इससे बेहतर समझ देने वाला, इससे बेहतर सीख देने वाला आपको कोई दूसरा दोस्त नहीं मिलेगा। तो हम यही कहेंगे, पटना पुस्तक मेला में आएँ और पुस्तकों से अपना जुड़ाव बढ़ाएं। इस ऑनलाइन और वर्चुअल दुनिया से थोड़ा समय निकालें, पुस्तकों को थोड़ा समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी प्रदीप के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पटना।